के बाद आज जो हमारा मिलना हुआ है, जो आपके लिए 3 डेज की क्लासेस है, वो है टैरो को लेकर। बहुत सारे लोग आप में से टैरो जानते होंगे। आप में से कितने लोग हैं जो टैरो रीडिंग ले रहे हैं प्रोफेशनली? कितने लोग हैं? अपने हैंड रेज कीजिए, थंब रेज कीजिए कि कितने लोग हैं जो टैरो के बारे में टैरो की रीडिंग ले रहे हैं। मैम ले रहे हैं। हाँ जी, संगीता मैम ले रहे हैं। ग्रेट। प्रोफेशनल आप टैरो को ले रहे हैं। जो थोड़ा बहुत जानते हैं उनसे नहीं पूछ रही मैं, मतलब जो प्रोफेशनल ले रहे हैं उनके। ओके, सैमसंग मैम आप ले रहे हो, प्रोफेशनल ले रहे हो। ओके, थोड़ा बहुत जानते हैं, ठीक है। चलो, बहुत अच्छी बात है। काफी कम लोग हैं जो टैरो को प्रोफेशनल तरीके से ले रहे हैं। तो आप लोगों से मेरी सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अपने कैमरे को अगर आप ऑन कर लोगे तो मेरे लिए समझाना बहुत इजी होगा, और आप वाकई में जब आप कैमरे को ऑन करते हो तो आपके लिए समझना भी अच्छा लगता है। आपको भी किसी चीज को समझने के लिए आपको एक एनर्जी के साथ कनेक्ट होना चाहिए, और आप अपने कैमरे को ऑन करोगे तो आपके लिए ये क्लास काफी यूजफुल रहेगी। ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, बट जब हम कैमरे को ऑन रखते हैं तो हमारा फोकस रहता है। चलिए, आज हम जो टैरो को लेकर मिले हैं, टैरो क्या है? बहुत सारे लोगों के माइंड में क्या होता है कि आजकल आप देखते हो, फेसबुक ओपन कर रहे हो, यूट्यूब ओपन करते हो, इंस्टाग्राम ओपन करते हो, तो हमें हर जगह टैरो दिखाई देता है। और टैरो क्या है? अगर आप यहाँ पर हो तो डेफिनेटली आपने भी कहीं ना कहीं टैरो को देखा है, तो कभी आप यहाँ पर आज क्लास में बैठे हो। टैरो से ऐसा कोई सवाल नहीं है जो हम नहीं पूछ सकते। टैरो से आप हर एक क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिससे आप टैरो को आंसर नहीं ले सकते हो। आप टैरो से हर एक चीज का आंसर ले सकते हो। हर एक साइंस अपने आप में पूरी तरीके से कंप्लीट होती है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स। प्लीज अपने कैमरा ऑन कर लीजिए। बड़ा ब्लैक ब्लैक स्क्रीन देख के मुझे ऐसा लग रहा है मैं खाली बोल रही हूँ, कुछ एनर्जी मुझे खुद ही नहीं आ रही है एनर्जी। तो टैरो क्या है? बेसिकली टैरो अगर हम बोले देखें तो ये इंडिया से नहीं आया है, बिल्कुल भी इंडियन मैथोलॉजी से ये नहीं है। ये बिल्कुल बाहर की कंट्री है, हमारी वेस्टर्न कंट्री से आया है। वहां के लोग टैरो से बहुत प्रेडिक्शन करते थे, और कोई भी चीज कहते हैं ना, जब एक्यूरेट होनी शुरू हो जाती है, किसी की सटीक प्रेडिक्शन निकलने लग जाती है, तो वो बहुत टाइम तक छुपी नहीं रहती है। तो सेम इसी तरीके से टैरो से जब लोगों की प्रेडिक्शन निकलने लगी और लोग इससे अच्छे अच्छे कहते हैं ना रिजल्ट्स लेने लगे, तो टैरो धीरे धीरे सबके सामने ओपनली आने लगा। टैरो में लोगों का बहुत बड़ा एक ये मिथ है कि जब हम टैरो, बहुत बहुत लोग सोचते हैं कि जब हम टैरो करते हैं ना तो ऐसा लगता है कि नेगेटिव एनर्जी हमारे साथ कनेक्ट हो रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज जब आपकी किसी की हेल्प करती है तो वो एक एनर्जी है, और कभी भी उसको लेकर आपको हेडेक नहीं होता। सबसे पहली बात क्या है, किसी भी साइंस को सीखने के लिए हमें अपने माइंड को कहते हैं ना बिल्कुल पॉजिटिव रखना चाहिए। और कोई भी साइंस जो होती है उसको पहले समझते हैं, फिर हम सीखते हैं। इसीलिए मैं आपके लिए 3 डेज की ये क्लासेस लाई हूँ, ताकि जो लोग टैरो को नहीं जानते हैं, पहले आप टैरो को समझे और फिर इसको आगे अपनी लाइन में लेने के लिए, प्रोफेशनल लेने के लिए आप इसको सीख सकते हैं। अगर आप अकल साइंस में नए हैं और अर्निंग भी करना चाहते हैं, तो बिल्कुल सबसे पहली बात है, जो टैरो नहीं आता उनको, उनके लिए टैरो सबसे इजी तरीका है इस लाइन में आने के लिए। अगर आप पहली साइंस चूज करते हैं टैरो, तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका होता है कि इस साइंस को समझने की। दूसरे लोगों के सामने क्या आते हैं, लोग कहते हैं कि हम पिक्चर्स देखते हैं और प्रेडिक्शन करना शुरू कर देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ये एक पिक्चर्स ही होती है जिससे हम प्रेडिक्शन करते हैं, बट वो बहुत वास्ट पिक्चर्स होती है, उनको समझना हमें होता है, तभी हम प्रेडिक्शन कर पाते हैं कि क्या है इसके अंदर। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? जिन लोगों के कैमरे ऑन है, मुझे उनका तो समझ में आ रहा है कि वो इंटरेस्ट ले रहे हैं। जिनके कैमरे बंद है, मुझे उनके बारे में नहीं पता। ठीक है। टैरो एक आप लोगों ने देखा होगा, ये जो हम बात कर रहे हैं, आज हम मिल रहे हैं राइडर वेट के लिए। बहुत सारे टैरो हैं, एंजल कार्ड्स होते हैं, ओशो जेन के कार्ड होते हैं, बट जो मास्टर कार्ड होते हैं वो होते हैं राइडर वेट, जिससे हम एक्यूरेट प्रेडिक्शन करना जानते हैं, करना सीखते हैं और दूसरों को भी सिखा सकते हैं। अब जो इससे प्रोफेशनल ले रहे हैं, कई बार लोगों को क्या दिक्कत आती है, मेरे पास बहुत सारे प्रोफेशनल्स रीडर्स हैं जो मुझसे दोबारा कोर्स कर चुके हैं और करते हैं अभी भी। उनको दिक्कत क्या आती है, वो कहते हैं कि मैम हमें टैरो सीखा है बट हमारी प्रेडिक्शन एक्यूरेट नहीं निकलती। जब तक आप एस्ट्रो टैरो नहीं सीखते हो तब तक आपकी प्रेडिक्शन एक्यूरेट नहीं निकल पाती है। ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि टैरो पूरी तरीके से कंप्लीट साइंस है, जिसमें हम वास्तु, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी का कॉम्बिनेशन बनाकर ही हम टैरो को सीखते हैं।
और उससे आपकी एक्यूरेट प्रेडिक्शन निकलती है। एस्ट्रो टैरो समझ में आ जाता है तो आपकी प्रेडिक्शन एकदम ठीक है। अब हम जो बात कर रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ गया कि टैरो क्या है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको कहा था कि आज की जो हमारी क्लास रहेगी, आज की क्लास रहेगी हमारी मेजर अरकाना के बारे में। पहले मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी कि मेजर अरकाना क्या होता है और माइनर अरकाना क्या होता है। क्लियर? मेजर अरकाना क्या होता है? मेजर नाम से ही हमें क्या पता लगता है कि हमारी लाइफ के बड़े बड़े इवेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? मेजर अरकाना। किसी की शादी होना, बेबी होना, घर लेना, जॉब चेंज करना, ठीक है, किसी को बाहर सेटल होना है, बिजनेस छोड़कर जॉब में आना है या जॉब छोड़कर बिजनेस में जाना है, ये हमारी लाइफ के कैसे इवेंट्स हैं? बड़े बड़े इवेंट्स हैं, क्योंकि इन डिसीजन के ऊपर हमारी आगे की लाइफ बहुत ज्यादा बेस्ड होती है। क्लियर? ये होता है हमारी लाइफ में। और जो डेली की चीजें होती हैं कि मेरी उसके साथ फ्रेंडशिप होगी नहीं होगी, मैं आज ये काम कर रहा हूँ, मेरे लिए कैसा रहेगा, मेरे लिए मीटिंग कैसी रहेगी, मैं आज वहां पे ट्रेवल करूं या ना करूं, मुझे कहाँ जाना चाहिए, मेरे पास क्या ऑप्शन है, वो क्या होते हैं आपके लिए माइनर अरकाना। जो होते तो मेजर ही है बट उसकी एनर्जी चेंज हो जाती है, वो होते हैं माइनर अरकाना। तो मेजर अरकाना और माइनर अरकाना ये है दोनों का पार्ट में फर्क ये है कि मेजर अरकाना क्या होता है और माइनर। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? आप लोग हैंड थंब रेज करते जाइए अगर आप लोगों को क्लियर हो रहा है तो, ताकि मैं आगे बढ़ती जाऊं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आपके लिए आज ये क्लास फ्री है तो मैं फटाफट फटाफट आपको समझा के चली जाऊं। जितना भी आप क्लास को समझे एटलीस्ट वो पार्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर है? थैंक यू मैम, थैंक यू। अब हम करते हैं, समझते हैं कि हमारे में सबसे पहली बात है कि हमारी कोई भी चीज, जो भी हमारे थ्योरी है, जो भी हमारी वैदिक चीजें हैं, जो भी हमारी संस्कृति है, वो किस पे टिकी हुई है? 5 एलिमेंट्स पे टिकी हुई है। आप वास्तु को ले लो, आप न्यूमरोलॉजी को ले लो, आप एस्ट्रोलॉजी को ले लो, आप रेकी ले लो, आप चाहे एंजल थेरेपी ले लो, आप कोई सी भी थेरेपी ले लो, कोई सी भी साइंस को ले लो, विदाउट 5 एलिमेंट्स के वो इनकम्प्लीट होती है। तो टैरो कार्ड्स में भी हम एलिमेंट्स को लेते हैं। एलिमेंट्स हमारी लाइफ में बहुत जरूरी होता है, तो हम एलिमेंट्स के बिना किसी भी साइंस को नहीं लिख सकते। कितने लोग हैं यहाँ पर जिनको पता है कि आप अपने हैंड डाउन कर लीजिए। अब मैं जो पूछ रही हूँ, कितने लोगों को पता है कि टैरो में वास्तु आप टैरो से बता सकते हैं? कितने लोगों को लगता है? आप हैंड रेस कीजिए कि आप टैरो से किसी के घर का वास्तु बता सकते हैं। मेरी स्टूडेंट है और जो मुझे बताते हुए बहुत प्राउड फील होता है, वो वास्तु करते हैं और वो सिर्फ टैरो कार्ड से उनकी पूरा मैप बनाकर उनका वास्तु करके आए हैं और उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, सिर्फ और सिर्फ टैरो कार्ड से। क्योंकि टैरो कार्ड को जब आप बहुत डीपली समझते हो और सही तरीके से समझते हो तो आपको ये समझ में आता है कि हम टैरो से वास्तु बता पाते हैं। एवरी कार्ड, हर एक कार्ड आपको प्रेडिक्शन बताता है कि कौन सा प्लैनेट इसको प्रॉब्लम दे रहा है और क्या वास्तु इसका ठीक है या खराब। और 99% एक्यूरेट निकलता है। सिर्फ 1% आप लोगों के डाउट के ऊपर आप लोग डाउट करते हो या सामने वाला आपसे छुपाता है। सिर्फ 1% तो कहते हैं ना, हम भगवान नहीं है इसलिए 1% तो हमें छोड़ देना चाहिए। 99% एकदम एक्यूरेट निकलती हैं चीजें। ठीक है? हाँ जी अंकिता मैम, अंकिता मैम आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। हाँ गई अंकिता मैम। नो हाँ जी। मैम, यू जस्ट आस्क कि है ना कौन कौन जानते हैं वास्तु भी पता कर सकते हैं हम टैरो कार्ड से, तो फॉर दैट आई रेज माय हैंड। ओके ओके ओके। तो आप टैरो से वास्तु बता देते हो? नहीं नहीं, मैं टैरो कार्ड रीडर नहीं हूँ मैं, लेकिन मैंने सुना है, पढ़ा है कि नहीं, मेरे को टैरो। लगा कि आप, मैंने कहा आप में से कौन कौन बता देता है। ओके। ओके ओके ओके, ग्रेट। हाँ जी। तो हम देखते हैं कि एक डेक आता है जो होता है 78 कार्ड का एक डेक होता है। ठीक है, एक सेकेंड आप होल्ड रखना, मैं अपना डेक लेकर आती हूँ आपको दिखाने के लिए। हाँ जी, 78 कार्ड का एक डेक होता है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो गलती करते थे,
अपने टैरो कार्ड्स को वो बॉक्स में ही रखते थे, तो सबसे गलत है। हमें कभी भी किसी भी चीज को अपने बॉक्स में नहीं रखना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग टैरो करते होंगे, अगर तो अगर आपके पास टैरो का डेक है तो हमेशा एक एनर्जी की रिस्पेक्ट करें। और जब एक एनर्जी को आप मानते, कोई आपको प्रेडिक्शन बता रहा है, तो उसके अंदर कहते हैं ना एक पावर आती है। तो हमेशा अपने डेक को आप अपनी कोठली में रखें, जैसे मैंने रखा हुआ है। और जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं सब ऐसे ही रखते हैं, क्योंकि वो उसके साथ बहुत अटैच हो जाते हैं और बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो राइडर वेग के कार्ड है, वो कितने कार्ड है, वो 78 कार्ड्स हैं। 78 कार्ड का एक डेक है, जिसको हम बोलते हैं टैरो कार्ड। ठीक है, इस तरीके से होता है ये डेक। ये 78 कार्ड का डेक है। जब आपके पास ये डेक आता है, तो इससे पहले तो ये आपके पास एक सिर्फ एक इतने एक कार्ड्स हैं सिर्फ एक। बट जब आप इसके साथ अट्यूनमेंट लेते हो, अपने आप को अट्यून करते हो, इसके इसकी पावर को समझते हो और कनेक्टिविटी लेते हो, और इससे आप ये मैसेज लेते हो कि आप मुझे क्या गाइड करोगे, तो ये पहले आपको बताता है कि आपको इसके साथ जुड़ने के लिए क्या चीज करनी चाहिए, कि आपको मेडिटेशन करनी है या अपने अंदर से कोई नेगेटिविटी को दूर करना है। तो जिस दिन आप अटेनमेंट लेते हो, तो सबसे पहला मैसेज टैरो आपको देता है कि आपको क्या करना है, जो वो आपके साथ है। कई बार ऐसा होता है कि किसी के लिए बहुत ही पॉजिटिव आ जाता है, तो उनकी एनर्जी इतनी प्योर होती है, तो वो पहले कहते हैं कि मैं आपके साथ हूँ। वो ऐसे मैसेज ही देते हैं। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं अभी किसी के भी मैसेज देख नहीं रही हूँ, मैं बाद में देखूंगी। बहुत सारे मैसेजेस यहाँ पर आ गए। सबका आंसर मैं बाद में करूंगी। हमारी जो क्लास है ये सही शार्प 4 PM स्टार्ट हो जाएगी, और शार्प 5 PM की हमारी क्लास ओवर हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग इसको राइट 4 PM पे ही ज्वाइन कर लीजिएगा। अब मैंने आपको बताया कि कितने कार्ड्स होते हैं हमारे, 75 कार्ड्स होते हैं टोटल। टोटल कितने होते हैं, 75 कार्ड्स जो एक डेक में आते हैं। कितने आते हैं, 75 कार्ड्स। ठीक है, अब इसमें जो मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं, जो मेजर अरकाना के कार्ड्स है वो 0 से शुरू होते हैं। 0 क्यों शुरू होता है, क्योंकि 0 क्या है, सबसे पहले शून्य से ही हमारी लाइफ स्टार्ट होती है। मदर के वॉर्म में भी पहले शून्य से ही हमारी लाइफ स्टार्ट होती है। पृथ्वी भी गोल है और सब कुछ 0 है। 0 के आगे जब कुछ हम जोड़ते जाते हैं, 1 1 + 2, तो उसके आगे चीजें शुरू हो जाती है। आज जब बच्चा पैदा नहीं हुआ तो क्या है, बिल्कुल उसके लिए हम एक भी दिन काउंट नहीं करते। जैसे ही उसने धरती पर जन्म ले लिया, तो वो 1 डे का स्टार्ट हो गया। उससे पहले वो था, उसको हम फील कर सकते हैं, बट क्या है, उसकी लाइफ अभी 0। देखिए, मैं अभी आप लोगों को, अब आप लोगों, कितने लोगों को लगता है कि मैंने आपको अभी जो पढ़ाया था उसमें से मैं आपको सही बता रही हूँ या गलत है? अब बताओ आप, क्योंकि सबके कैमरे ऑफ हैं। क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा आप लोग जागे हो या सही हो। क्या पता ये सही है और क्या पता ये गलत है। जो मैंने नंबर लिखा है टैरो का, ये सही है गलत है, आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के दिखाओ। पूजा मैम, चलो जागे हुए हैं। चलो काफी लोग जागे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने इसे जान के डेक के ऊपर लिखा 75 कार्ड्स। कितने कार्ड्स होते हैं, मैंने आपको पहले बताया था। देखिए, 79, 78, बिल्कुल ठीक। 78, राइट। अगर देखो, अगर आप लोग नहीं जागे होते तो आप लोग मुझसे पूछते ही नहीं। तो मुझे समझ में आ रहा है कि चलो आपके कैमरे ऑफ है, पर आप लोग जागे हुए हो। बिल्कुल ठीक, आप लोग इसका मतलब जागे हुए हो। ठीक है, तो कितने कार्ड्स होते हैं इसमें, 78 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, एक डेक है राइडर वेग का, उसके अंदर कार्ड है 78 कार्ड है। जो मेजर अरकाना है, पहले हम देखते हैं इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है मेजर अरकाना में और माइनर अरकाना। मेजर अरकाना में कितने हैं, 0 से लेकर 21 तक। ठीक है, 0 से लेकर 21 तक के कार्ड्स जो है वो है मेजर अरकाना के। और माइनर अरकाना के कार्ड्स कितने होंगे, जब मेजर अरकाना के कार्ड हमारे 0 से लेकर 21 तक के कार्ड हैं। तो इसमें मैं आपको बताती हूँ कि जो मेजर अरकाना के कार्ड्स होते हैं उसको आप कैसे समझोगे, और माइनर अरकाना के कार्ड्स को आप कैसे समझोगे। एक सेकंड, मैसेज, एक मिनट, लोग ज्वाइन नहीं कर पा।
ठीक है। जो मेजर अरकाना वो कितने, 0 से लेकर 21 तक, तो टोटल कार्ड कितने हो गए ये 22 कार्ड्स, क्योंकि 0 को भी हम काउंट करेंगे। और जो माइनर अरकाना के कार्ड्स है वो कितने होंगे 56 कार्ड। अब 22 और 56 को जब हम प्लस कर देंगे तो कितने हो जाएंगे 78 कार्ड्स। क्लियर, ये क्लियर हो गया कि हमने 78 कार्ड्स को कैसे डिवाइड किया, 0 से लेकर 21 और 54 कार्ड्स आते हैं हमारे माइनर अरकाना में। 22 हो गई है, ठीक है, 54 आएंगे, ठीक है, 54। फिफ्टी फोर कार्ड, ठीक है। नो, 56 कार्ड्स, बिल्कुल। कितने कार्ड होते हैं 56 कार्ड्स। अब तो ये आपको याद ही हो गया कि मेजर अरकाना में कितने हैं और माइनर अरकाना में कितने हैं। ठीक है, ये है हमारे मेजर अरकाना और ये है हमारे माइनर अरकाना। ये है हमारे कार्ड्स। अब जो माइनर अरकाना के कार्ड्स हैं उसको हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 4 पार्ट्स में। ठीक है, 1 2 3 4 पार्ट्स। कौन कौन से कार्ड्स हैं वो, कप में, ठीक है। चलो आज तो में वैसे भी माइनर अरकाना करना था, और कौन से, अभी तो आज तो में मेजर अरकाना करना है। अब मेजर अरकाना के कार्ड्स को मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे कार्ड्स होते हैं, कि आप पहचान सकोगे कि मेजर अरकाना के कार्ड्स कितने होते हैं और उसे हम कैसे पूछेंगे। आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है? जो मेजर अरकाना का कार्ड है वो 0 से शुरू होता है, आपको स्क्रीन शेयर हो रही है? आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है? हो रही है आप लोगों को स्क्रीन शेयर? आपको कार्ड दिख रहा है? हाँ जी। अब ये देखिए कि जो मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं वो इस तरीके से कार्ड्स होंगे, जिसमें ऊपर नंबर दिखेगा आपको और नीचे रिटर्न में लिखा होगा द फूल। तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये कौन सा कार्ड है मेजर अरकाना का। इस तरीके से नंबर 2, ऊपर देखो लिखा हुआ है नंबर 2, नंबर भी है और नीचे रिटर्न में लिखा भी हुआ है द हाई प्रिस्टेस। तो आपको ये समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी कि भाई मेजर अरकाना का कार्ड कौन सा है और माइनर अरकाना के कार्ड कौन से हैं। ये आपको याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसे ही आपने कार्ड ओपन किया, आपने देखा ऊपर नंबर भी लिखा हुआ है और नीचे रिटर्न में भी लिखा हुआ है, तो ये कौन सा है कार्ड, मेजर अरकाना का कार्ड है। इसी तरीके से नंबर 2, नंबर 3, देखो कि नंबर भी है और नीचे लिखा भी हुआ है द एम्प्रेस। फिर आ जाता है नंबर 4, दोनों चीज अवेलेबल है, नंबर भी है और नीचे रिटर्न में लिखा भी है एम्पर। 5 नंबर हायरोफेंट। तो आपको समझ में आ रहा है कि सारे कार्ड कौन से हैं, मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं। 6 नंबर द लवर, 7 नंबर चैरियट, 8 नंबर स्ट्रेंथ, 9 हर्मिट, 10
wheel of fortune, 6 justice, 7 the sorry काउंटिंग में गलती हो गई, 9 11 12 हैंगमैन, 13 कौन सा आ गया, डेथ का कार्ड आ गया, और 14 कौन सा आ गया, टेम्परेंस, 15 कौन सा आ गया, द डेविल, 16 द टावर, 17 द स्टार, 18 द मून, 19 द सन, 20 जजमेंट, और 21 द वर्ल्ड। 0 से लेकर 21 तक के कार्ड आए तो आपको ये क्लियर हो गया कि जो हमारे ये कार्ड है वो कौन से कार्ड है, मेजर अरकाना के कार्ड हैं। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि मेजर अरकाना के कार्ड को आपको किस तरीके से दोनों को समझना है। आपके पास डेक आया, आपने डेक को ओपन किया, आपने देखा जिसपे नंबर लिखा हुआ है और नीचे रिटर्न में लिखा हुआ है, तो ये कौन से कार्ड है, ये कार्ड है मेजर अरकाना के कार्ड। तो इसको आपको बिल्कुल भी याद करने की जरूरत ही नहीं है कि भाई 78 कार्ड्स हैं, उसमें हम कैसे समझेंगे कि मेजर अरकाना कौन सा है और माइनर अरकाना कौन सा है। तो ये आपके लिए बिल्कुल इजी है कि मेजर अरकाना और माइनर अरकाना को समझना हमारे लिए बिल्कुल सिंपल है। आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है, आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा आप लोग मुझे थम्स अप कर दीजिए। मेरे सामने से हम रजनी मैम दिख रहे हैं और प्रीति मैम दिख रहे हैं, आपको स्क्रीन शेयर हो रही है? ठीक है, तो ये कार्ड हो गए हमारे किसके, मेजर अरकाना के कार्ड्स हमारे हो गए, जो हमारे 0 से लेकर 21 तक के कार्ड थे, उसमें हमें समझ में आया कि मेजर अरकाना के कार्ड थे। अब हमारे कार्ड्स आ जाते हैं कि हमें माइनर अरकाना के कार्ड्स को हम कैसे देखेंगे। तो हमारे जो माइनर अरकाना के कार्ड्स हैं वो कैसे आएंगे इसमें, तो मैं समझा देती हूँ। आप लोग इसको समझना चाहते हैं, आप इसे नोट करना चाहते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए आप चाहे। सेकेंड बार कौन सा, आप लोग कुछ नोटपैड वगैरह लाना चाहते हैं तो अपना नोटपैड ले आइए ताकि आपको समझना इजी हो जाए। ठीक है, सेवेंटी 78 कार्ड्स को हमने डिवाइड किया। सबसे पहला 0 से लेकर 21 तक जो हमारे जाते हैं मेजर अरकान, मेजर कार्ड्स। फिर आते हैं हमारे 56 कार्ड, इसमें आते हैं हमारे 4 पार्ट्स में ये डिवाइड है। मेजर अरकाना को 4 पार्ट्स में बांटा गया है। कप्स में आप कप्स के कार्ड देखोगे तो आपको इस तरीके से कार्ड्स में कप बने हुए दिखाई देंगे। ठीक है, फिर आते हैं हमारे बॉन्ड्स के कार्ड। बॉन्ड्स में आपको इस तरीके से स्टिक्स बनी हुई दिखाई देंगी। ठीक है, उस पे ऐसे आपको लीव्स दिखेंगी। ठीक है, फिर आते हैं हमारे स्वॉर्ड्स के कार्ड, हमारी ऐसे तलवारें बनी होगी। फिर आते हैं हमारे पेंटिकल्स। पेंटिकल्स के जो कार्ड्स आएंगे उसमें सर्कल के अंदर इस तरीके से स्टार बना होगा। ठीक है, जो पेंटिकल्स के कार्ड होंगे उसमें क्या बना होगा, सर्कल में अंदर स्टार्स बने होंगे। अब ये हमें एलिमेंट से, हमने इसको क्या किया गया है, एलिमेंट से इसको डिवाइड किया गया है। अब बताओ कि जो कप्स के कार्ड हैं, अब कप में हमारे कितने एलिमेंट्स होते हैं, वाटर, ठीक है, फायर, एयर, ठीक है, और कौन से होते हैं बताओ, अब मुझे लिख के बताओ कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। बिल्कुल ठीक, अर्थ एलिमेंट होता है।
वाटर, एयर, फायर, अर्थ और स्पेस एलिमेंट। बिल्कुल ठीक, ठीक है, क्लियर हो गया। अब हमारे ये कौन से कितने एलिमेंट है, हमारे 4 एलिमेंट्स हैं। अब आप बताओ कि इसमें से अगर आपको बोला जाए कि आप इसमें से कौन से कार्ड्स को वाटर एलिमेंट दोगे, तो आप कौन से कार्ड में पानी भर सकते हो, इसमें से किस चीज के अंदर आप पानी भर सकते हो? बॉन्ड में, सॉर्ट्स में, पार्टिकल्स में, कप में? कप में भर सकते ना हम पानी, तो कप को क्या दिया गया है, वाटर एलिमेंट। अगर आपको बोला जाए, अब इसमें से हम देखते चलो वाटर एलिमेंट तो हमारा हो गया कवर। अब आता है दूसरा फायर। इसमें से आग किसके अंदर लगा सकते हो आप, लकड़ी में, तलवार में या पेंटिकल्स में? लकड़ी में, बॉन्ड में, तो इसको क्या दे दिया हमने, फायर एलिमेंट। अब हमारा फायर एलिमेंट भी कट हो गया। अब आप हवा में क्या चलाओगे, कब चला सकते हो, लकड़ियां चला सकते हो या पेंटिकल या तलवारें चलती हैं? शॉर्ट चलेगी, तो आ गया ये हमारा एयर एलिमेंट, ठीक है। फिर अर्थ कैसी होती है, पृथ्वी कैसी होती है, कप की तरह होती है या लकड़ियों की तरह होती है, तलवार की तरह होती है या सर्कल की तरह होती है? ये क्या आ गया, अर्थ एलिमेंट। और अब बच गया हमारा स्पेस एलिमेंट, तो ये क्या हो गया हमारा स्पेस एलिमेंट। इसको हम बोलते हैं भ्रम स्थान। क्लियर हुआ, इसको हम क्या बोलते हैं, भ्रम स्थान। अब आपको समझ में आया कि एलिमेंट की थ्योरी क्या है, कि आपने कप, इसमें कौन कौन से एलिमेंट है हमारे, कप है, सॉर्ड्स है, वॉन्ड्स है, पेंटिकल्स है और एक हमारा है मेजर अरकाना। क्लियर। तो मेजर अरकाना के जो कार्ड है वो उसको हम बोलते हैं एक घर का जो प्लॉट है। इसको अगर हम समझे, अगर आपको किसी के घर का वास्तु हम देखें तो इसको हम कैसे समझाएंगे, कि मान लीजिए किसी का एक घर का प्लॉट है, ठीक है। जिसे मैं आपको ऊपर ऊपर से बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सारे बॉन्ड से कार्ड वाटर एलिमेंट को ही दिखाएंगे, अगर वही कार्ड आएगा तो वही वाला एलिमेंट डिस्टर्ब है। ये हमारा भ्रम स्थान हो गया, क्लियर। ये अगर हमारा कप आ गए यहाँ पे वाटर एलिमेंट, यहाँ पे हमारे क्या आ जाएंगे बताओ, चलो कुछ भी लगा लेते हैं अभी हम, ठीक है। सॉर्ट्स आ गए, ये कौन सा आ गया, एयर एलिमेंट। यहाँ पे हमारे बॉन्ड्स आ गए, यहाँ हमारे पेंटिकल्स आ गए। ये क्या आ गया, अर्थ एलिमेंट। ये कौन सा हो गया, फायर एलिमेंट, ठीक है। ये हो गया हमारा स्पेस एलिमेंट, ये हो गया हमारा भ्रम स्थान। तो ये 5 एलिमेंट्स हम टैरो में कवर करते हैं। क्लियर, इतना आपको क्लियर हो गया, किसी को कोई डाउट? मैं आप लोगों को एक बार अनम्यूट कर रही हूँ, आप लोगों को मजा आ रहा है, जिनके कैमरे ऑन है, जागे हुए हैं, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, अच्छा लग रहा है? मैम वो जो पहला वाला वो था ना, जिसमें आपने ड्राइंग किया था कप वाला, वो वाला थोड़ा सा स्क्रीन दिखाएंगे? मैंने अभी रेस कर दिया मैम। तो कोई मैं बात नहीं, आपने बोला रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल हो जाएगी, आप रिकॉर्डिंग में देख लेना, ठीक है। ऐसा नहीं ओके है कि आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। ये यूट्यूब है, जो मैं अभी आपको लिंक दूंगी, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओगे, आपको ये पूरा लेक्चर मिल जाएगा, और उसमें डैरो को लेके और बहुत सारी वीडियोस है जिसको आप देख सकते हो और समझ सकते हो, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि कैसे जी। हमने टैरो से 5 एलिमेंट्स को कवर किया। और मैंने आपको बताया था कि कहाँ पर आप प्रेडिक्शन पर अटक जाओगे। जो लोग ऑलरेडी टैरो रीडर्स हैं वो डेफिनेटली, मैं कह सकती हूँ, कितने लोग हैं जो यहाँ पर रीडिंग करते हैं, अपने हैंड रेस कीजिए, कितने लोग हैं जो रीडिंग करते हैं प्रोफेशनली? कोई भी नहीं करता रीडिंग, मतलब टैरो से आप लोग फर्स्ट टाइम मिल रहे हो? बिंदु मैं मैम, फर्स्ट टाइम। बिंदु मैम आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी मैम। कहाँ हो बिंदु मैम? हाँ जी। हाँ जी बिंदु मैम, बिंदु मैम आप प्रोफेशनली ले रहे हो इसको? नहीं, मैं अपने सिर्फ फ्रेंड सर्कल में करती हूँ, प्रोफेशनली नहीं करती। ओके मैम। देखिए मैम, हमारे पास जब क्वेश्चंस आते हैं तो मैं कहती हूँ, अगर आपको पता होगा तो डेफिनेटली आप आंसर कर सकते हैं। अगर आपको एस्ट्रो टैरो पता होगा
मान लीजिए आपके पास कोई पर्सन आया, ठीक है, उसने आपको ये बात बोली कि भाई मेरा तो बिजनेस बिल्कुल ठप हो गया, मैं बहुत परेशान हूँ। आपने कार्ड निकाला, डेथ का कार्ड आ गया। हम सबको पता है, जिसको कार्ड्स नहीं भी पता होंगे वो भी, उसको भी अगर मैं ये पिक्चर दिखा दूंगी आप लोगों को, ठीक है, कि डेथ का कार्ड है, तो आप लोग बता दोगे कि भाई हाँ प्रॉब्लम तो है, आपका टाइम तो खराब चल ही रहा है। पर सामने वाला आपसे पूछेगा कि ऐसा क्यों, भाई वो तो मुझे भी पता है, हाँ, तो मुझे ऐसी परेशानी क्यों आई है, तो आप उसे कैसे प्रेडिक्ट करोगे? मैम बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, इसीलिए आपकी क्लास अटेंड कर रही हूँ। बिल्कुल मैम, आपको मैं इसलिए पूछ रही थी क्योंकि क्या होता है कई बार मैंने हमेशा ये चीज बोली है आप लोगों को, मैं हमेशा आपको क्या, मैं सबको बोलती हूँ कि अधूरी नॉलेज हमेशा प्रॉब्लम देती है। जी जब आप किसी को गलत प्रेडिक्शन हम कर देते हैं, ठीक है, तो क्या होता है उससे हमारे कर्मा में भी ऐड हो जाता है। आप देखो, अगर आज आप लोग मेरे पास यहाँ पर आज क्लास अटेंड कर रहे हो, जी तो इट्स माय ड्यूटी कि मैं आपको सही इंफॉर्मेशन दूं, और अगर मैं आप लोगों को गलत इंफॉर्मेशन देती हूँ तो कहीं ना कहीं वो मेरे कर्मा में ऐड हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने मुझ पर ट्रस्ट करके दूसरे को रेमेडी बताई, उसको जी फर्क नहीं पड़ा। पहली बात तो क्या हुई कि इसको अपने डेस्टिनी से बिलीव हट गया। क्योंकि जब एक एस्ट्रोलॉजर के पास कोई पर्सन परेशान होकर आता है ना, तो आप उसके लिए भगवान हो। जी वो बहुत उम्मीदें लेकर आता है हमारे पास, और जब उसको हम गलत देते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं, तो वहां से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, वो और उसकी वो डाउन हो जाएगा, और सोचते भगवान मेरा साथ में। अगर इसको आप समझोगे तो इसमें आप उन्हें बता सकते हो कि आपकी राशि में, कुंडली में कौन सा प्लैनेट खराब है। जी आपने प्लैनेट को समझा, हम्म आपने कार्ड को समझा, आपने वास्तु को समझा इसमें, और आपने एनर्जी को समझा, तो आप उसको बहुत इजीली बता दो कि भाई आपका ये वाला प्लैनेट खराब है, आपको इस वाले प्लैनेट की, आपको कभी आप जाप तो नहीं कर रहे हो, ये आपको डोनेट करना पड़ेगा, इसको आपको वेयर करना पड़ेगा, ये आपको जाप करना पड़ेगा, ये आपके मंत्र जाप है, ये आपकी डोनेशन है, ये घर का आपका वास्तु खराब है, यहाँ पे अपने माइंड को ठीक करो। तो क्या हो जी जाता है, 100% प्रेडिक्शन स्टार्ट हो जाती है। स्टार्ट हो जाती जी। ठीक है, तो यही चीज है कि जिसको हम समझते हैं कि टैरो क्या है। जो ये टैरो है, आज मैंने आपको समझाया। अब आप लोग मुझसे आज की क्लास का कोई भी डाउट आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, आज हमने मेजर अरकाना को समझा था, आपको कुछ डाउट होगा मैं दोबारा समझाऊंगी मेजर अरकाना को, आपको फिर डाउट होगा फिर समझाऊंगी। कल हम बात करेंगे माइनर अरकाना के टू सॉर्ट्स की, ठीक है, कप्स की और पेंटिकल्स की बात करेंगे, ठीक है, और फिर मैम बात जो करेंगे। जो डेथ कार्ड का आपने कहा कि वो नेगेटिविटी कार्ड है, बट सामने वाले बंदे को हमको पॉजिटिविटी में बोलना है। ऐसे कैसे मतलब बोलोगे मैम? आपको जो आप बोल रहे हो ना कि आपको भगवान मान के आया है, वो मेरी तो बात सुनो, मेरी बात सुनो एक बार। आपको मान लीजिए आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, ये जनरल हर पर्सन का एक नेचर है। किसी को मान लीजिए बहुत बड़ा इश्यू है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसका डॉक्टर पे बहुत बिलीव है, उसने डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उससे पूछा कि सर डॉक्टर साहब मेरे को तो बड़ा सर में दर्द होता है, ठीक है, डॉक्टर क्या कहेगा उसको? अगर ट्रीटमेंट है उसका तो क्या कह देगा उसको? उसको वो अवेयर तो करेगा ना कि आपके लिए ये आपको नहीं खाना। किसी को शुगर निकल गई तो वो थोड़ा ना कह देगा आपको कि जी आप तो बहुत अच्छे हो, दवाई खाओ और मस्त रहोगे। ये भी गलत है। आपको क्या बोलना है, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, आपका शुगर लेवल थोड़ा सा बढ़ गया, आप शुगर को थोड़ा सा अवॉइड करो, आप तो वैसे इतने पॉजिटिव हो, आप तो कर ही लोगे, थोड़ा सा वॉक करोगे, ये मेडिसिन खाओ, बिल्कुल ठीक हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहली, मैं आपको टैरो में नहीं कह रही हूँ, सबसे पहली साइकोलॉजी है, अगर आपको अपने क्लाइंट के साथ अपना बनकर डील करनी है, आपको ये सोचना है कि जो भी है वो मेरा फैमिली मेंबर है, तो आप उसे पॉजिटिव तरीके से पहले उसके ब्रेन पे काम करोगे, फिर फिजिकल बॉडी पे हम काम करते हैं। रेमेडी भी हम 3 तरीके से देते हैं, माइंड, बॉडी और सोल। आप पहले उसके माइंड को पॉजिटिव करोगे, माइंड को पॉजिटिव कर दिया, वो सोचेगा भैया पायल मैम ने तो बता दिया, तेरा तो अच्छा समय आने वाला है, मैं तो घर पर बैठा हूं। तो उसको ऐसी रेमेडी भी देंगे कि वो फिजिकल एक्टिविटी भी बढ़ाए, उसकी बॉडी उसके लिए एफर्ट्स भी करे। फिजिकल दे दी हमने, फिर उसको उसकी सोल की, ताकि वो पॉजिटिव होकर अब जो वो मेहनत करे वो अपने डिजायर तक पहुंच जाए। अगर हमारी बॉडी में भी इन तीनों में से कोई भी एक चीज खराब हो जाता है, तब भी हम अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते। आप फिजिकल बिल्कुल फिट हो, आप मेंटली डिस्टर्ब हो, आप काम में ध्यान नहीं दे पाओगे। आप मेंटली ठीक हो, फिजिकल आपको बहुत पेन है, तब भी हम काम पे ध्यान नहीं दे पाए। ठीक है ना, क्लियर? और आप एफर्ट्स करे जा रहे हो, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है,
आप पॉजिटिव हो, आपकी बॉडी फिट है, तब भी हम अपने काम पे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तभी ये 3 चीजें हैं जिसको कंप्लीट कर कर हम रेमेडी देते हैं। तो आज का जो टॉपिक रहा है हमारा, हमने समझा है मेजर अरकाना को, कि मेजर अरकाना में 0 से लेकर 21 कार्ड्स होते हैं, 22 तक होते हैं, नंबर होता है 21, जिसमें आपको पहचानना है कि नंबर भी होगा और रिटर्न में भी लिखा होगा। अब इसको हम 9 प्लैनेट के साथ कैसे बदलेंगे, ठीक है, ये मैं आपको, अगर आपको इतना टॉपिक क्लियर हो गया तो एक टॉपिक हम और कर लेते हैं, क्योंकि कल हमारे पास 2 दिन है, हमें 2 दिन में बहुत कुछ कवर करना है। कर ले कवर, अगर आपको इतना कवर हो गया तो एक टॉपिक क्लियर कर ले अपना। अब देखिए हमारे पास क्या है, हमने नंबर्स को दिया, ठीक है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 1 किसका होता है, सन का, ठीक है, नंबर 2 किसका होता है, मून का, नंबर 3 किसका होता है, जुपिटर, ठीक है। अब नंबर 1 को हमने क्यों दिया है, नंबर 1 अपनी लाइफ से अगर इसको हम लेकर चलते हैं तो इसमें क्या होता है कि आपकी लाइफ में जो आपके सबसे पहले आपकी लाइफ में कौन आता है, आपके फादर आते हैं, फादर आते हैं ना, तो उसको नंबर 1 का रोल दिया गया उनको। तो जितने भी नंबर 1 के कार्ड होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, फादर का रोल देंगे। फिर हमारी लाइफ में कौन आते हैं, नंबर 2 हमारी मदर, सबसे पहले हमारी लाइफ में आते हैं हमारे माता पिता, जो है हमारे नंबर 1 और नंबर 2। उसमें हमने किसको लिया, नंबर 2 अपनी मदर को लिया। फिर आता है हमारी लाइफ में नंबर 3 नंबर किसको देते हैं हम, जुपिटर को, ठीक है, जुपिटर को देते हैं। तो जुपिटर किसको दिया है, अब आप जब कहते हैं ना अपने पेरेंट्स के बाद हम किसी से कुछ भी सीखने जाते हैं, बच्चे को हम प्ले स्कूल में डालते हैं, तो वो कौन हो जाता है, उसका टीचर, उसके लिए गुरु बन गया। क्योंकि बच्चे को आप कितना भी लाड प्यार कर लो, बच्चे को आपको सिखाना तो पड़ता ही है, उसको एक गुरु की जरूरत है ही जरूर, चाहे आप खुद एक टीचर हो, बट आपका बच्चा फिर भी एक टीचर के पास जाएगा ही जाएगा। फिर हमारी लाइफ में आते हैं नंबर 3 गुरुदेव, फिर नंबर 4 आ गए, नंबर 4 क्या है, राहु देव। जब स्कूल जाने लगते हैं तो बच्चे के अंदर दिमाग आता है कि उसकी समझ में आने लगता है कि वो बहाने बनाना शुरू करता है। वैसे भी राहु को बहुत खुराफाती कहते हैं ना, राहु के पास ब्रेन है, नीचे की बॉडी नहीं है, तो दिमाग बहुत चलाता है राहु। तो नंबर 4 किसको दिया, राहु को। फिर हम क्या कहते हैं, आप स्कूल गए, आपने अपना ब्रेन चलाना शुरू किया, उसके बाद क्या होता है, आपका कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है, बच्चा बाहर के लोगों से इंटरेक्ट करने लगता है, एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। तो किसका आ गया, नंबर 5 मरकरी को, बुध देव आते हैं। फिर आते हैं नंबर 6। जब तक हमारी स्कूलिंग रहती है, जब तक किसी भी, ये किसी एक की बात नहीं कर रही मैं, कोई कहता ना कि मैं 1 तारीख को पैदा हुआ हूं तो मैं सूर्य देव को नंबर 1 को से रूल करता हूं, ऐसा नहीं है। आपकी लाइफ में सारे प्लैनेट आते हैं हमारी लाइफ में। फिर आता है हमारी लाइफ में नंबर 5 आता है जब तक हम स्कूलिंग करते हैं। जैसे ही हम स्कूल से पास हुए, हर किसी की लाइफ में नंबर आ जाता है नंबर 6। नंबर 6 किसका है, वीनस का है, जो अट्रैक्शन देता है, खर्चा कराता है, लग्जरी देता है, लव देता है। हर कोई स्कूल के बाद इस तरफ अट्रैक्ट होता ही होता है, फैशन की दुनिया में दोस्त बनाना, खर्चा करना, अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाना चाहता है। फिर आता है नंबर 6। जैसे स्कूल पास हुआ, समझ में आता है कि भाई अब ये वाकई में ये लाइफ नहीं है, कब तक अपने माँ बाप के पैसे उड़ाएंगे, कब तक। फिर समझ में आता है कि भाई कुछ तो करना ही है। फिर हम किस में लगते हैं, रिसर्च में लगते हैं कि लाइफ में किया क्या जाए। जो पहले रिसर्च कर लेते हैं वो सेट हो जाते हैं, कई दोस्तों को देख के समझते भाई अब तो हमें भी सेट होना है। फिर नंबर 7 आते हैं केतु देव, जो रिसर्च कराते हैं आपसे, ठीक है, जाते हैं केतु देव 7 नंबर। अब रिसर्च कर ली, तब उसके ऊपर रिसर्च करने के बाद भी हमारी लाइफ खत्म नहीं होती है। चाहे आज आप टैरो, अगर आप सोचो चलो हमें प्रोफेशनल स्टार्ट करना है, हम टैरो को समझते हैं, तो यहाँ पर आपकी लाइफ सेट नहीं हो गई है। इसके बाद स्टार्ट होता है आपका स्ट्रगल।
कि आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। कोई भी हो, कोई कहता नहीं मैंने स्कूल पास कर लिया, कॉलेज पास कर लिया, अब मैं शादी करके सेटल हो जाऊंगी। कोई कहता नहीं मैं अपने फादर का बिजनेस संभालना है, कोई कहता है मुझे स्टडी के लिए अब्रॉड जाना है, कोई कहता है कि नहीं मुझे जॉब करनी है, कोई कहता है मुझे बिजनेस करना है, XYZ। कुछ भी कर लो, शादी कर लो, अब्रॉड चले जाओ, बिजनेस संभाल लो, जॉब कर लो, स्ट्रगल तो है ही है, स्ट्रगल नहीं खत्म होगा। फिर आते हैं शनिदेव हमारी लाइफ में। उस समय पर शनिदेव क्या कराते हैं, स्ट्रगल स्टार्ट कराते हैं। और स्ट्रगल कर कर कौन सक्सेस पा जाता है, जिसके अंदर क्या होती है, हिम्मत। वो देते हैं हमें मंगल देव, नंबर 9। तो अब आप में से कौन कहता है कि आपकी लाइफ में कौन सा प्लेनेट है जो नहीं आया? सारे प्लेनेट आए हैं हमारी लाइफ में, और सबकी लाइफ में आते हैं। किसी एक, आप 3 को पैदा हो जाओ, आप 2 को पैदा हो जाओ, आप 5 को हो, 6 को हो, 7 को हो, आपकी लाइफ में 9 के 9 प्लेनेट अपना रोल करेंगे ही करेंगे। ठीक है, क्लियर? तो हमारा ये होते हैं 9 प्लेनेट की स्टोरी, जिसको हम आगे समझेंगे और डीप में कि कैसे ये डिकोड करता है और ये टैरो में क्यों जरूरी है। ये जरूरी होता है जब आप रीडिंग करना स्टार्ट करते हो अपने क्लाइंट के माइंड को रीड करने के। आप इससे पहचान सकते हो कि मेरा क्लाइंट मुझसे पूछने क्या आया है, मुझे उसके साथ कम्युनिकेशन कैसा करना है। क्लियर हो रहा है? तो जितना आज समझाया, इसकी वीडियो आप लोगों को आपके ग्रुप में, जिस भी ग्रुप में हो उसमें आपको इसका लिंक मिल जाएगा। आप इस वीडियो को देखो और समझो, अपने नोट्स बनाओ, ताकि कल की क्लास आपके लिए और इजी हो जाए। कल हम मिलेंगे बिल्कुल शार्प 4 PM पे, और हमारी क्लास रहेगी 1 PM तक। 3 दिन तक हमारी ये क्लास चलेगी, ठीक है? और उसके बाद हमारा प्रोफेशनल कोर्स स्टार्ट होगा 25 अप्रैल को, जिसमें हम अपने 25 दिन की क्लासेस करेंगे कि उसमें हमें टैरो के एक एक कार्ड की पिक्चर की सिंबोलॉजी, कलर की सिंबोलॉजी, प्लैनेट, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, कैसे कैसे उसको हम पढ़ते हैं, कैसे कैसे उसको हमें समझना है। चले, ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू। मजा आया आप लोगों को पढ़कर? अच्छा, बहुत अच्छा लगा। मैंने तो लेट ज्वाइन किया था, बड़ा इंटरेस्टिंग था। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। मैम बहुत अच्छा था, थैंक यू। लगा। क्लास का फीस बता सकते हैं कितना है? बिल्कुल मैम। मैम हाँ। वैसे जो मेरी क्लासेस आती है, इस क्लास की फीस है 13,000, बट अक्षय तिथि पर ये आप लोगों को गिफ्ट है कि इसकी फीस है 6750। 6750। जी हाँ, इसमें आपको, हाँ जी, इसमें आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी जो 6 मंथ तक आप लोगों के पास रहेगी। आप लोगों को PDF मिलेगी, सर्टिफिकेट मिलेगा, और उस सर्टिफिकेट को आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। आप एस्ट्रोटॉक पे अप्लाई करो, कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, वो हर जगह वैलिड है। और इस कोर्स में आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक फुल कंप्लीट सिखाया जाएगा। और जो इस 3 दिनों में अपनी इनरोल करता है, उसके लिए रेकी का एक फर्स्ट लेवल फ्री है। हाँ, 78 कार्ड के साथ आपको स्विच वर्ड्स दिए जाएंगे, उनका एनर्जी सर्कल बनाया दिया जाएगा, और आपको लाइव कार्ड भी बनाना सिखाया जाएगा कि कैसे आप लाइव कार्ड बना के रेमेडी कैसे दे सकते हो अपने क्लाइंट। मैम रेमेडी किस पे बेस्ड होती है? मतलब मैम आप वैदिक, रेमेडी देखो मैम, वैदिक पे भी होती है, वास्तु पे भी होती है। जो हम पूरा सीखेंगे, मैंने कहा ना, हम उससे जब तक एस्ट्रोलॉजी के साथ भी कनेक्ट नहीं करेंगे। दूसरी बात, क्वेश्चन क्या आता है कि मैम इसके लिए क्या हमें एस्ट्रोलॉजी आनी चाहिए? मुझे भी नहीं आती है, ठीक है? एस्ट्रोलॉजी जितनी जरूरी है वो मैं आपको समझाऊंगी। सिर्फ तो क्या हम है, लोग हमें 12 राशियों को समझना है और प्लैनेट को समझना है, और तो उसको हम हमें लोग कार्ड के साथ क्लाइंट जोड़ना को आना दे चाहिए। सकते हैं, हाँ क्लाइंट को जी, दे सकते हैं हम बिल्कुल लोग। आप दे सकते हो मैम, बिल्कुल मैं दे रही हूँ। मेरे को इतने साल हो गए हैं, मैं अपने इस टैरो पे इतना बिलीव रखती हूँ कि मैं कहीं पे भी ओपनली प्रेडिक्शन कर सकती हूँ, और 100% आप। नहीं, मैं ये कहती हूँ कि वो क्रिस्टल्स और उस पे बेस्ड होती है कि ऐसा नहीं है, क्रिस्टल भी आप देते हो, ऐसा नहीं क्रिस्टल आप नहीं देते हो, क्रिस्टल भी हम देते हैं। बट हमें, मैंने सेम बोला कि आपको माइंड पर भी करनी पड़ेगी और प्लैनेट पर भी रेमेडी करनी पड़ेगी। मेन मतलब जैसे प्लैनेट पे जैसे मैम तीनों गुलाब पे बेस्ड है, तीनों पे ऑप्शंस दे सकते हो आप हमें। अच्छा, तीनों तीनों पर पे बेस्ड है, ऑप्शन आप दोगे? बिल्कुल बेस्ड है। तीनों चीजों में से एक चीज तो करनी ही पड़ेगी।
मैं आपको ये झूठ नहीं बोलूंगी कि आप मैम क्रिस्टल दे दोगे तो उसको फर्क पड़ जाएगा, ऐसा नहीं है, आपको वैदिक रेमेडी करानी ही पड़ेगी। तो क्लासेस के टाइमिंग्स क्या होंगे मैम? मैम क्लास का टाइम इसका सेम रहेगा और ये शुरू हो रही है 25 तारीख से, और क्लास का टाइम वैसे तो अब तक सेम है, बाकी अभी मैं आपको क्लास का टाइम जो होगा वो मैं आपको बता दूंगी। दिन में ही रहेगा, नाइट का टाइम नहीं। दिन में कितने घंटे वो पूछ रही है? मैम 1.5 घंटा रहेगा, एक दिन 1.5 घंटा। अगर आप 1.5 घंटे को 25 दिन से काउंट कर लोगे तो आप समझ लो कितने घंटे हुई क्लासेस है हमारी। तो मैम एक ये एस्ट्रो टॉक वगैरह में प्लेसमेंट या ऐसे कुछ हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे, वो बिल्कुल मैम आप सिखाओगे? कर सकते हो, बिल्कुल मैम, मैं आपके इंटरव्यू की पूरी तैयारी मैं आपको कराऊंगी। ओके, आपका ठीक है। नाम मैम? मैं लिस्ट मैंने ग्रुप में देखा, तो आपका नाम? डॉक्टर पायल शर्मा। ओके, आपका मोबाइल नंबर मैम? मैम आप इस पोस्टर जो आपको मिला है ना, आप उस पर पूरी डिटेल्स है उस पे, कहाँ पे है उसको? आपको ग्रुप में मिला होगा ना मैम? नहीं, आई डोंट थिंक सो। अच्छा, आप लोगों को फिर आप लोगों ने ज्वाइन कैसे किया? पता नहीं, किससे मैंने कोई ग्रुप में देखा मैम। किसी ने भेज ग्रुप में? अच्छा, वो किसी ने भेजा आपको? तो आप नंबर दे सकते हैं कि ये चैट में दे ओके सकते? ओके, हाँ जी बिल्कुल, मैं अभी इस पे व्हाइट बोर्ड लिखती हूँ, आप सब नोट कर लीजिए, ठीक है। आपको जो भी डिटेल्स चाहिए मैम आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। एक मिनट। पायल भाटिया क्या? क्यों? नंबर मैम लिख लीजिए आप। एक मिनट। हाँ जी, क्या करने आओगे? 9289 हाँ 89 813575, एक नंबर ये है। 813515 दूसरा 9910 9910613735 106 93735। ओके, थैंक यू मैम। हाँ 929 यस मैम। 92 इसमें फिर इंट्यूशन डालने के लिए हम जब भी कार्ड्स रीडिंग करते हैं, फर्स्ट वी हैव टू अप्लाई इंट्यूशन, तो उसमें फिर रेकी का सिखाओ कि इंट्यूशन कैसे मैम आपको डेवलप सब होगा? कुछ समझोगे ना, आपकी इंट्यूशन 25 डेज में अपने आप ही हो जाएगी। Okay. ये मेरी श्योरिटी आपके साथ। मैं प्रेडिक्शन करोगे? कब करोगे? बिल्कुल मैम, अभी बिल्कुल बिल्कुल मैम। एक बार मैं बोलूँ मैम अभी तो? नहीं मैम, अभी नहीं मैम, Okay. ठीक है। ओके मैम, बाय बाय, टेक केयर। चल बाय, थैंक यू कल मिलते हैं। मैम मेरा एक क्वेश्चन था छोटा सा। हाँ जी बोलिए मैम। बोलिए मैम। हाँ मैम, मेरा ना मतलब छोटा सा घर है, जॉइंट फैमिली है, जैसे अपने अपने रूम ही डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं, तो मैंने सुना है कि टैरो को बेडरूम में तो रख नहीं सकते। मैम ऐसा नहीं है, ये सारे मिथ मैं आपकी क्लास में दूर करूंगी। एक्चुअली मेरी अब नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली है, ठीक है मैम, हम कल मिलते हैं। ओके मैम मैम। कल का टाइमिंग? अच्छा, सेम 4 PM शार्प 4 PM स्टार्ट हो जाएगी और 5 PM क्लोज हो जाएगी, ठीक ओके है। मैम। आप राइट टाइम पे मैम, ज्वाइन करें। थैंक यू मैम, थैंक यू।